एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल आंसर की एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसको लेके रेगुलरली जब से रिजल्ट आया हुआ है काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी इसको लेकर के हुई है और आंसर की डालने के बाद एसएससी ने अपनी परंपरा को मेंटेन करा हुआ है, यानी कि साइट उनका एक बार फिर से क्रैश हो गया है। आप अभी वेट करिए नाइट में या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग चेक करिएगा। कुछ लोगों ने चेक कर लिया जब स्टार्टिंग में आया था तो, और क्या कुछ चेंज करा है इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं। आपका भी वही अपडेट हुआ होगा और क्या कुछ होगा आगे हम इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, जो लोग भी सुन रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख रहे हैं, अपने डाउट्स अपने ग्रीवेंसेस लिख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्राइब करके ही अपने कमेंट्स लिखिएगा। एक बार मुद्दा देख लेते हैं कि हुआ क्या है। सीजीएल 2023 का जब फाइनल रिजल्ट आया तो कई कैंडिडेट ने ये क्लेम करा कि उनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। किसी कट ऑफ से 8 नंबर 10 नंबर रॉ मार्क्स ज़्यादा थे जो पीछे आंसर की दिया था एसएससी ने, और फिर भी लिस्ट में नाम नहीं पाया गया। वहीं पर कई लोगों ने ये भी था कि जिनके मार्क्स कम थे उनको 4600 ग्रेड पे की भी पोस्ट मिल गई थी। एसएससी ने जो अपना आंसर की दिया था टियर 2 एग्जाम होने के बाद, केवल 2 सवाल ही ऐसे लग रहे थे जो चैलेंज करने वाले थे और कैंडिडेट उसी को उम्मीद लगा के बैठे थे कि इसी में कुछ जो चेंज होना है। लेकिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं आपकी। इन 2 सवालों के अलावा भी कई सवालों पर रिप्रेजेंटेशन लगाए गए थे और क्या कुछ बदलाव किया है हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स को लेकर के। मैथ्स में कोई भी बदलाव, यानी जो भी आंसर की उन्होंने पहले दिया हुआ था टियर 2, मतलब अभी अपडेटेड से पहले फाइनल रिजल्ट से पहले जो आंसर की आया हुआ था, जो आंसर उसमें थे आपके क्वेश्चंस के वही आंसर इसमें है। कोई भी चेंजेस नहीं करा है मैथमेटिक्स के अंदर। बात कर ले हम जनरल नॉलेज को लेकर के या फिर जीएस को लेकर बात कर ले तो एक क्वेश्चन का आंसर चेंज करा है, अपडेट करा है एसएससी ने। पहले उसका आंसर उन्होंने पर्सनल इनकम दिया हुआ था, इनकम वाला सवाल है आपका, आप अपने आंसर की में देख लीजिएगा और जब सुबह खुल जाएगा तो आप नोटिस कर लीजिएगा। तो पहले उसका आंसर पर्सनल इनकम दिया हुआ था, अब उन्होंने अपडेट करके उसका आंसर ग्रॉस इनकम दिया है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में एक सवाल का आंसर अपडेट किया गया है, चेंज किया गया है। यूनिवर्सल था, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड ये सवाल था। पहले उसका आंसर यूनिवर्सल दिया हुआ था, लेकिन बाद में जो चेंज किया है उसमें उन्होंने नो करेक्शन रिक्वायर्ड करके करेक्ट आंसर माना है। इंग्लिश में 2 सवाल ऐसे हैं जिसका आंसर बेनिफिट टू ऑल गया है, लेकिन ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि इनके नंबर सभी को मिलने हैं। बात कर ले रीजनिंग में, मैंने आपसे पहले भी जब वीडियो करा था मैंने बताया था कि हम जो सवाल सोच रहे हैं कि ये बदलाव करा हो गया, वो सवाल उससे हट करके देखो ये रीजनिंग के 2 सवाल जो उन्होंने माने हैं गलत या जिसका आंसर चेंज किया है, उसमें एक सवाल आपका हॉकी वाला है कि हॉकी के जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनका हम यूज़ करके कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। पहले इसका आंसर उन्होंने 1 माना था, अब इसका जो अपडेटेड आंसर है वो 2 उन्होंने करेक्ट माना है। और एक दूसरा सवाल, रीजनिंग में 2 सवाल चेंज करे गए हैं। एक सवाल डेटा सफिशिएंसी का है, 2 स्टेटमेंट थे ए और बी का, तो उसमें डी का फेस पता करना था कि क्या हम सेंटेंस 1 और 2 का यूज़ करके डी का फेस पता कर सकते हैं कि अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है। टोटल हम बात करें चेंज करने वाले सवालों पे तो 4 सवाल चेंज हुए हैं, जिसमें 2 सवाल रीजनिंग के हैं, एक आपका जनरल नॉलेज का है और एक इंग्लिश का है। इंग्लिश के 2 सवाल का आंसर बेनिफिट टू ऑल गया है। सबसे बड़ा जो ट्विस्ट पॉइंट है वो यही है कि जिन सवालों को सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने रिप्रेजेंट करा था या जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था कि ये उसका न तो एसएससी ने आंसर चेंज करा है और न ही बेनिफिट टू ऑल दिया है। तो ये सबसे बड़ा ट्विस्ट रहा है आंसर की आने के बाद। इस बदलाव होने से जिसके आंसर पहले वाले गलत थे, अब अपडेट होने के बाद सही हुए तो उनकी रैंक इंप्रूव हो गई है। 2800 ग्रेड पे मिलने की जगह पे उनको 46 में कोई अच्छी पोस्ट मिल गई है। और वहीं जिनके पहले ये सवाल सही थे और ये चेंज होने की वजह से उनके मार्क्स कम होने से 2400 या कई लोगों को पोस्ट ही नहीं मिली है। अब अगला सवाल उठता है कि सर इसको लेकर हम क्या कर सकते हैं। देखो अलग अलग टीचर्स हैं जो इन फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप उनसे एक बार को रिक्वेस्ट कर सकते हो या उनका आप देख सकते हो। रिक्वेस्ट क्या, ये चीज़ पब्लिक में है, काफ़ी कुछ इसको लेकर के हल्ला मचा हुआ है, तो सब अपना अपना जो राय है इसको लेकर के क्या इसका सही हो सकता है, क्या एसएससी ने गलत दिया है या आप इसको दोबारा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखा ये गया कि एसएससी अपनी ही चलाती है, अपना ही मानती है कि जो उन्होंने आंसर दिया हम उसी को लेकर के मेरिट तैयार करेंगे, अपना ही वो लॉजिक को फॉलो करती है। आप एक बार को सभी एडुकेटर्स का सुन लीजिए और फिर उसी के हिसाब से आगे मूव करिए। आपका क्या लॉजिक है, आपके क्या कुछ राय है, एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा। जो भी घटा है, जो भी कुछ बड़ा है, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी के साथ दिक्कत बनी रह रही है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा ताकि चीज़ें सब तक पहुँच पाए।